ये है क्वेश्चन, मतलब है एनसीईआरटी का है ये, ठीक है। और क्या है मतलब, क्या क्वेश्चन क्या है ये, क्या करना है इसमें? 7वें नंबर पे क्वेश्चन एनसीईआरटी का फिजिक्स में, ठीक है। इसमें हर ब्रांच के अंदर करंट बताना है आपको, है ना? ऐसा ही कुछ सीन है, ऐसा ही है ना? यहां से पहले तो आपको सब ब्रांच में करंट, ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना चाहिए, राइट। मतलब ये आपने देखा होगा इधर से इधर, मतलब इधर अगर आप I1 भेज देते हैं या भेज देती हैं तो इधर I2 भेज देंगी। अब ऐसे ही चलेगा I1 तो इधर तक, ऐसे ही चलेगा I2 इधर तक। अब क्या होगा, मान लो इधर से इस I1 में से कुछ करंट निकल के इधर चला गया तो बाकी इधर जाएगा। अब इधर कितना जाना चाहिए करंट अपन को अंदाजा नहीं है, मान लो अपन ने इधर भेज देते हैं I3, तो इधर कितना भेजना चाहिए फिर अपन को? लॉजिकली I1 में से I3 निकल गया तो I1 माइनस I3 इधर सेंड कर देना चाहिए। और अगर मान लो ये I3 आई रहा था, इधर I2 था, तो ये दोनों यहां से लेकर के यहां ऐड होके चल देंगे, I2 प्लस I3, राइट। ये I2 प्लस I3 यहां पर आएगा, I2 प्लस I3 यहां पर आएगा, और यहां पर आएगा I1 माइनस I3। दिख रहा है ये सही से? तो ये दोनों जब इस नोड से ऐड होंगे तो I3 से माइनस के I3 से प्लस I3 कैंसिल आउट होकर के I1 प्लस I2 वापस चला जाएगा ऐसे। और यहां से निकाला भी आपने क्या था, ये I1 I2 गए ना, तो यहां पे जो सम है वो I1 प्लस I2 है। जितना करंट निकला उतना दोबारा पहुंचाना ही टास्क है, उसके बाद है जो कुछ है, वरना फिर कुछ भी नहीं है। ये है बात। अब यहां पे आप देखना चाहिए कि किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग अपन यहां पर है ना 3 लूप बना लेते हैं, 1 3 क्यों 2 और एक और बड़ी, इनको नंबरिंग कर देते हैं। ये लो, ये लो, यहां पे लिख देते हैं A, यहां लिख दिया है A, ये है आपका B, यहां पर C था, यहां पर D था। ऐसा ही है क्वेश्चन जैसा बुक में है ना। अपन इस बोले लूप पे काम करें, कौन सी लूप पे? लूप A B D पर। तो आप क्या देखेंगे भाई, करंट की डायरेक्शन में आपको क्या करना होता है, कोई सोचने की बात ही नहीं, माइनस में लेना। यहां से यूं आए, ये 10 मिला तो माइनस 10 करंट क्या था यहाँ पे I1, ठीक है। फिर आप आगे आए, इधर आई करंट की डायरेक्शन में 5 ओम है, तो -5 यहाँ पे जो है I3 है, I3 पोटेंशियल टोटल सम 0 लाना है, डेल V इक्वल टू 0, यही किरचॉफ लॉ है। फिर यहाँ से यहाँ घूमे तो यहाँ पे 5 है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाओगे आप। ये सब बता दिया मैंने, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल है ना, वहां से वहां ड्रॉप कर रहा है डायरेक्शन में है, इसीलिए अपन ऐसा माइनस ले रहे हैं प्लस ले रहे हैं, उस दिन बताया था आप थी। अरे हाँ या ना, ठीक है। ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा है, पाथ ये है। अब वी भी माइनस वी लिखती हैं, इसलिए माइनस में आता है, ये रीजन है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो है इधर से आ गए, इधर 5 कहाँ पे पहुंचा मैं, यहाँ पहुंच गया। फिर यहाँ से यहाँ आया, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाएगा, I2 है तो 5I2 और टोटल कर देंगे 0। अब ये थोड़ा सा है ना, बायो वालों को समस्या इसलिए भी रहती है ना, मैथमेटिकली थोड़ा सा स्ट्रांग होने की जरूरत है यहाँ पर, है ना, घबराना नहीं है। समझ पा रही हैं आप? अरे समझ पा रही हैं क्या? घबराना नहीं है सवाल से। देख इधर क्या समझ में आ सकता है अपन को, सर 5 कॉमन समझ में आ सकता है, या -5 कॉमन समझ में आ सकता है। यहां से माइनस हटाना है तो -5 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आपको 2 दिखेगा I1, और यहाँ पे दिखेगा माइनस कॉमन लेने में प्लस I3, और यहां से माइनस में हो जाएगा I2, और ये चला जाएगा 0 में, तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन 2I1 प्लस I3 माइनस I2 ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। इसको डब्बा बना देते हैं अपन, राइट, डब्बा मार्क कर देते हैं, और इस इक्वेशन को नंबरिंग कर देते हैं 1। एक तो बनी, इक्वल में 0 है, ये ध्यान रखें, ठीक है। एक तो बन गई, दूसरी बना लेते हैं। इसमें देखो यहां से चल रहे, मान लो यहीं से ले लिया, अपोजिट डायरेक्शन में है करंट के, मतलब पाथ करंट के अपोजिट है, तो अपोजिट में क्या था, पॉजिटिव 5
और इधर क्या था I3, फिर इधर आए करंट की डायरेक्शन में माइनस, फिर 5 और इधर कौन दिख रहा है I1 माइनस I3, राइट। फिर आपने यहां से घूमे तो इधर क्या है 10, और क्योंकि आप करंट के अपोजिट हो, इधर करंट इधर फ्लो कर रहा है, अपोजिट हो तो प्लस कर देंगे, प्लस में आप लिख दो 10 I2 प्लस I3, और इक्वल में क्या लगा देंगे 0। थोड़ा सा अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले, माइनस 5I1 प्लस के 5I3 प्लस 10I2 प्लस 10I3, तो अपन को क्या देखने को मिल रहा है 5 और 5 10 और 10 20I3 देखने को मिल रहा है। और यहां क्या देखने को मिल रहा है माइनस 5I1 और माइनस 5I1 प्लस के 10I2। अगर फिर समझें तो 5 फिर कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो यहां पर क्या हो सकता है 5 कॉमन लेने पर यहां पे हो सकता है 4, यहां पे हो सकता है 1I1, यहां पे हो सकता है 2I2, और जो मैंने कॉमन लिया है तो वो मैंने 0 में भेज दिया। तो यहां पर एक डिब्बी और बना सकते हैं, समझें तो बना सकते हैं, और इसको मार्क कर सकते हैं एज अ इक्वेशन 2 कर सकते हैं। ये कहानी, एक लूप और बनानी पड़ेगी, 3 वेरिएबल ले लिए, एक लूप और देखना पड़ेगा। देखो ये ले लेंगे अपन, देखो आप चाहो तो A B C वापस आकर के A पे पहुंचना है, या फिर आप A D C वापस आके A पे पहुंचना है, जैसा आपको सही लगे वैसा, कोई समस्या नहीं, दोनों इस तीनों स्थितियों में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे कोशिश करूं समझने की, तो ये ऐसा दिख रहा है, देखो यहां से गए अपन, इधर करंट की डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में माइनस होगा, माइनस 10, और इधर है I1, फिर यहां से अपन आ गए यहां करंट की डायरेक्शन में 5 माइनस 5 हो जाएगा। अच्छा यहां पर है I1 माइनस I3, फिर यहां से अपन आए यहां पे आ गया, नेगेटिव से क्या हो रहा है पॉजिटिव, पोटेंशियल गेन हो रहा है, पॉजिटिव ही रहेगा। फिर अपन आ गए यहां पे एक रेजिस्टेंस है 10 ओम, करंट की डायरेक्शन ये चल रही है, देखो इधर से लिया था ना अपन ने, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस, तो माइनस में हमने करंट यहां से लिया है 10 I1 प्लस I2 लिया है, और इक्वल में क्या लगा देंगे हम 0। अगर इसको हम गौर से देखते हैं तो माइनस 10I1 माइनस 5I1 माइनस माइनस प्लस 5I3 प्लस 10 माइनस 10I1 प्लस के माइनस हो जाएगा यहां पर माइनस 10I2, और इक्वल में क्या लिख सकते हैं 0। कुछ समझ में आ रहा हो तो ये माइनस के 5I1 माइनस 5I1 माइनस, और ये माइनस कितने हो गए माइनस 25I1, और ये कितना हो गया माइनस 10I2, और ये हो गया प्लस 5I3, और ये 10 को उधर भेज दो, चाहे माइनस 10 कर देते हैं इस वाले 10 को। अगर अपन समझे तो यहां से माइनस 5 कॉमन आ रहा है, या ले लेते हैं, आ रहा है क्या 5I1 पॉजिटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा 2I2 क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं, फिर नेगेटिव हो जाएगा I3, और उस माइनस 5 को नीचे भेज दिया। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, समझ सकती हैं ये बात, पॉजिटिव हो जाएगा ना ये, इसको भी डिब्बी बना सकते हैं अपन, ऐसे कर सकता हूं क्या, ऐसे लिख सकता हूं 5I1 प्लस 2I2 माइनस I3 इक्वल में 2, और इधर लगा देते हैं डिब्बी। अब ये जो कहानी है ये 3 इक्वेशन में आ गई है, और अगर आप यहां तक पहुंच रहे हैं ना तो फिर अब गलत करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, फिर कैलकुलेशन वाइज ही गड़बड़ है मामला। अब इन 3 इक्वेशन को उठा करके ले लेते हैं इधर, ठीक है, इन 3 पे बात करते हैं, इन 3 को यहां पर ले लेते हैं अपन अलग से, लिख दूं दोबारा, यहां लिख दिया मैंने, ये क्या दिख रहा है आपको 2, थोड़ा और दूसरा कर लो, अच्छा ये ले लेते हैं, क्या लिखा अपन ने 2I1 प्लस I3 माइनस I2 इक्वल टू में 0, ये इक्वेशन 1 है। दूसरी क्या लिखी है 4I3
माइनस I1 प्लस 2I2 इक्वल में 0, ये सेकंड है। और फिर ये लिखा है 5I1 प्लस 2I2 और फिर है माइनस I3 बराबर में 2 है, और इक्वेशन नंबर 3। यहां पर आकर के फंसते हैं। अब इधर फंसने वसने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात ध्यान रखो, क्या दोनों के अंदर में किसी एक इक्वेशन से आप I3 की वैल्यू निकाल के बाकी जो दोनों इक्वेशन है उसमें उस I3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सिंपल है, हमेशा ध्यान रख लो। कहां से आप I3 आसानी से निकाल रहे हो वो आपको देखना है, और आपको बाकी जो दो इक्वेशन बच रही है उसमें I3 की जगह लिख देना है। समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल बात है। यहां से मैं कहना ही चाहता हूं कि ये काम करते हैं अपन। कहां से I3 निकालें? फर्स्ट से निकल रहा है, सेकंड से निकल रहा है, कहां से यहां से देखो ना I3 कैसे निकल रहा है, कैसे निकल रहा है I3 को इधर ही रखा तो इसको उधर ले गए तो उधर जाके I2 पॉजिटिव हो गया, ये इधर आ गया माइनस 2I1, ये आपका I3 आ गया। इस I3 को आप इसमें भी पुट कर दो, पुटिंग इनटू 2, I3 की वैल्यू यहां पे पुट कर दी। यहां लिख देते हैं 4 I3 की जगह पे लिख दो I2 माइनस 2I1 माइनस I1 प्लस 2I2। इससे क्या होगा, I1 I2 में इक्वेशन बन जाएगी, और ऐसा ही करने से इसमें भी I1 I2 में इक्वेशन बन जाएगी। दो इक्वेशन बन जाएंगी, आप सॉल्व करके I1 I2 निकाल लेंगे। I1 I2 निकाल लेंगे तो फिर अपन वहां रख करके I3 भी निकाल लेंगे, और जब ये तीनों करंट आ जाएंगे तो हर ब्रांच में अपन को करंट पता चल जाएगा बड़ी इजीली। ये तरीका है। हाँ, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा बड़ा सा दिखता है, पर ठीक है। ये अंदर गया 4I2 हो जाएगा, माइनस 8I1 हो जाएगा, माइनस I1 2I2। अब क्या कहानी दिख रही है आपको यहाँ पे? ये कितना दिख रहा है 6I2, और ये कितना दिख रहा है माइनस 9I1। तो 6I2 इक्वल में 9I1, तो ये 6 को नीचे भेजेंगे तो I2 क्या दिखाई दे रहा है 9I1 अपॉन 6। 3 3 जा 3 2 जा, तो I2 क्या मिल रहा है 3I1 अपॉन 2। सही है, इतना आ गया। इसको भी डिब्बी बना लेते हैं, ये भी सुंदर सा ही दिखना चाहिए, पर अभी बात बनी नहीं है पूरी। अब अपन को इसी I3 को पुट करना है N2, थर्ड में पुट कर देते हैं। तो यहां लिख देते हैं पुटिंग I3 पुटिंग इनटू थर्ड इक्वेशन। इसमें देखेंगे तो क्या दिखेगा 5I1 प्लस 2I2 माइनस I3 की जगह पे लिखना है I2 माइनस 2I1, और इक्वल में कौन है इसके अंदर 2 है। ये 5I1 है, ये प्लस 2I2 है, माइनस अंदर जा रहा है माइनस I2 है, प्लस 2I1 है, इक्वल में 2 है। ये कितने हो गए 7 नहीं 5I1 और ये 2 7I1 हो गए, और ये कितने हो गए 2I2 में से एक गया प्लस I2, और इक्वल में कौन है 2। अगर ये I2 की वैल्यू अपन यहां लिख दें तो कहानी बन सकती है। इसको यहां पुट कर दें तो क्या कहानी बन सकती है, हाँ या ना 7I1 प्लस ये कहानी यहां पे लिखी 3I1 अपॉन 2 इक्वल में 2 है। ये एलसीएम लिया 7 2 14I1 प्लस 3I1, और इधर कौन है 2, ये कितने हो गए जाएंगे 17I1, और ये हो जाएगा 4। तो I1 की वैल्यू कितनी आ रही है 4/17। जैसे ही आप I1 पे पहुंच जाते हो तो आप राजी हो जाओ, क्योंकि ये वैल्यू अब उठा करके मैंने यहां लिख दी तो मुझे I2 पता चल रहा है 3/2, I1 की जगह पे 4/17, ये कट रहा है तो ये मिल रहा है 6/17, और ये करंट पता चल गया है एम्पियर में। I1 I2 ही लिया था अपन ने, तो टोटल करंट अगर पहुंचाते हैं तो अपन इसको समझ सकते हैं कि I1 I2, ये ध्यान रख लो 17/4, अच्छा I3 भी फाइंड कर लेते हैं अब ये वाला। तो I3 निकालने के लिए गए तो I3 क्या है, I3 भी निकाल सकते हैं।
किस कलर से निकालें I3? इस कलर से निकाल लेते हैं। ये है I3। I3 क्या है अपने पास? I2 माइनस 2I1। अपन ने 3 ब्रांच में करंट भेजा था ना, I1 I2 I3, तीनों पता चल जाएगा है। 2I1। अब देखो I2 कितना है अपने पास? 6/17 माइनस 2। I1 कौन है अपने पास? कहाँ है? ये रहा 4/17। कितना हो गया ये? 6/17 माइनस 8/17 माइनस 2/17, ऐसा कुछ आएगा आपका I3। इसका नेगेटिव आना है, बता रहा है कि करंट इसमें उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है साहब। अब अगर अपन देखें अपने इस क्वेश्चन को कि अपन ने क्या किया है, तो अपन ने ये किया है, अरे चल जा भाई। अब वो हमसे पूछना चाहता है क्या? टोटल करंट पूछना चाहता है। तो आई क्या है? I1 प्लस I2 है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे I1 कितना आया था? 4/17 और I2 कितना आया था? तो इनको ऐड करने पर आप बता देंगी इतना एम्पियर। यहां से जो करंट निकला। और क्या पूछा है? इसका आपने बता ही दिया, इस ब्रांच में कितना है I1, इसमें बता दिया I2, इसमें बता दिया I3, इसमें कितना है I1 माइनस I3, इसमें कितना है I2 प्लस I3, ये भी कर दो। I1 माइनस I3 कौन सी ब्रांच में है? BC में। और इसमें कौन सा है? CD में। क्या है? I2 प्लस I3। निकाल दो। कैसे करेंगे? I1 कितना बताया आपने? 4/17 और I3 कितना बताया? माइनस 2/, तो यहां पे कितना आ गया? यही आ रहा था, माइनस था तो ये प्लस हो गया, तो यहां पे कितना हो गया? और इधर I2 कितना था और I3 कितना था? कितना आ गया? और बुक में माइनस 4/17 लिखा है। यही परेशानी है। बुक लिख सकती है यार, वो बुक है ना। पर यहां तो आप खुद कैलकुलेशन देख रहे हैं ना। इस तरीके से जाकर के ये पूरा क्वेश्चन आपका हो जाता है सॉल्व, जो कि आपका क्या है? एग्जाम्पल है, वन शॉट। ठीक है।